आज का टॉपिक विटामिन के कमी से होने वाले रोग व स्रोत के बारे में बताएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। स्रोत विटामिन ए कहाँ पाए जाते हैं? तो विटामिन ए गाय, आटम, दूध, गा से गाजर, या से यकृत, आ से आम, टा से टमाटर, मा से मछली, दा से दूध, पा से पपीता कि विटामिन ए गाजर, यकृत, आम, टमाटर, मछली, दूध, पपीता, कद्दू, पालक में विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग, जीरोपैंथैलेमिया, वृक्कों में संक्रमण, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग के लक्षण हैं कि रात में दिखाई न देना। एक कमी किसके होता है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए कि जब कमी होगी तभी रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में किडनी पर इंफेक्शन होने का संभावना अधिक रहता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी होगी तभी किडनी पर संक्रमण होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग व वृक्कों में संक्रमण होता है। विटामिन ए की जब हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर घटने लगती है, प्रतिरोध की क्षमता कम होने लगती है, त्वचा शुष्क होने लगती है। ये विटामिन ए के कमी से रोग के लक्षण हैं। दूसरा नंबर पे है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसे हम सूखा रोधी विटामिन भी कहते हैं। स्रोत अंशुमय, आ से अंडा, सा से सूरजमुखी का तेल, मा से मछली, या से यकृत कि विटामिन डी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन डी अंडा, सूरजमुखी का तेल, मछली, यकृत और सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसे धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। रिकेटस का लक्षण होता है कि हड्डियां भंगुर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और इसके लक्षण है हड्डी कमजोर होना, दुर्बल होना, हड्डी में दर्द होना। ये सब लक्षण जितने होते हैं रिकेटस के होता है कि ये विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होती है। विटामिन ई को रासायनिक नाम हम टोकोफेरॉल के जानते हैं। विटामिन ई को बलता रोधी विटामिन या सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई के स्रोत अंशुवश, आ से अंकुरित गेहूं, सूरजमुखी तेल, वा से वनस्पति वसा, सा से सब्जियों के। इनमें विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से बंध्यता रोग हो जाता है। बंध्यता में विटामिन ई मेल और फीमेल दोनों में विटामिन ई की कमी से रोग होते हैं। मेल में नपुंसकता और फीमेल में बाझपन रोग विटामिन ई की कमी से होता है।
विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। अब अंडे, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियां में विटामिन के पाया जाता है और इनकी इनके कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। जैसे कोई इंसान जा रहा है, रास्ते में उसके पैर में चोट लगा है, ब्लड बह रहा है, उसको पता नहीं रहता कि हमारे शरीर से ब्लड बह रहा है। दूसरा कोई इंसान देख लेता है, देख के कहता है कि आपके शरीर से ब्लड बह रहा है, तब देखता है ब्लड बह रहा है। तो ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना, रक्त का थक्का न जमना कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यह है विटामिन के से पाया किसमें जाता है? अंडे, अंकुरित गेहूं, पत्तेदार सब्जियों में। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की खोज वास्को डी गामा जब भारत की खोज में निकले थे 100 सैनिकों के साथ में, तो रास्ते में ही कुछ सैनिक उनके मर गए थे। विटामिन सी की उनके कमी हो गई थी उनके साथियों में। जब कमी हो गई, कमी क्या हुई कि जब कमी होती थी तो उनके दांत से, मसूड़े से ब्लड आना चालू हो जाता था, बंद नहीं होता था और धीरे धीरे उनके साथी मरने लगे। तो जब टापुओं पे पहुंचे तो वहां पे रसीले फल को खाए। रसीले फल खाने के कारण जो है उनका स्कर्वी नामक रोग जो बीमारी थी विटामिन सी की कमी से, वो ठीक हो गए। तो विटामिन सी की खोज कैसे पता चलता, बताते हैं लोग कि विटामिन सी यहाँ से खोज हुई थी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नीट मुसहरे कहाँ पाया जाता है विटामिन सी? नीट मुसहरे, ना से नींबू, टा से टमाटर, आ से अमरूद, आ से आंवला, मा से मौसमी, सा से संतरा, हा से हरे पत्तियां। कि विटामिन सी के स्रोत नींबू, टमाटर, अमरूद, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी पत्तियां, जिसमें खट्टे फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश जीएफ में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आंवला सबसे अधिक पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला सबसे अधिक पाया जाता है। तो आंवले में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो हमने बताया कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। नींबू, टमाटर, अमरूद, आंवला, मौसमी, संतरा, हरी पत्तियां ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं और इनकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में इसमें मसूड़े फूल जाना, मसूड़े से सूजन आना, मसूड़े से ब्लड का बहना, ये सब लक्षण विटामिन सी की वजह से होता है, जिसे स्कर्वी रोग से नाम से जानते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन के ई डी ए होता है। तो विटामिन बी और सी विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते थे, हमने बताया था। ये 11 विटामिनों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन होता है। यह चावल में पाया जाता है। विटामिन B1 चावल, मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दालें, चावल, खमीर अनाज के ऊपरी परत में विटामिन B1 थायमिन पाया जाता है। चावल में विटामिन B1
पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है सफ़ेद चावल में विटामिन B1। थायमीन चावल में विटामिन B1 पाया जाता है। पहले विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी रोग ये तंत्रिका दोष, बाधित विकास, कमजोर धड़कन, भूख, वजन कम होना, जल्दी थक जाना, ये बेरी रोग का लक्षण होता है। बेरी रोग के लक्षण त्वचा पर छाई का पड़ना, ये बेरी रोग का लक्षण होता है। ये चावल में विटामिन B1 पाया जाता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ये चावल में पाया जाता है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन को, ये राइबोफ्लोविन दूध में पाया जाता है, इसीलिए लैक्टोफ्लोविन भी कहा जाता है। इस विटामिन के कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। किलोसिस नामक रोग, मुंह के कोनों पर फट जाना, ये किलोसिस नामक बीमारी होती है। ये विटामिन की कमी से होती है। ये विटामिन B2 राइबोफ्लोविन की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है, रोग होता है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, B3 यह विटामिन का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड है। एक मूंगफली, दूध और टमाटर में पाया जाता है। इसकी कमी से बालों का सफेद रंग होना विटामिन B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड के कारण होता है। और आजकल बाल जल्दी पक रहे हैं, बच्चों का बाल जल्दी पक रहा है, तो पकने का क्या कारण है कि बच्चे के शरीर में विटामिन B3 का कमी होता है। 12 साल 14 साल के बच्चे का बाल पक रहा है, तो ये कमी है विटामिन B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड के कारण बाल सफेद हो रहे हैं। B5 रासायनिक नाम पैंटोथिनिक अम्ल होता है। इसके स्रोत हैं यकृत मांस मछली, इसमें पाया जाता है। और इससे रोग प्लागा या हार्टनम नामक बीमारी होती है। हार्टनम नामक बीमारी B5 पैंटोथिनिक एसिड के कारण होती है। यह हार्टनम नामक बीमारी दिल की धड़कन कम होना या अधिक होना, अचानक धड़कने बढ़ जाती है या तो घट जाती हैं, यह हार्टनम नामक बीमारी होती है। और यह B5 पैंटोथिनिक एसिड के कारण होती है। पैंटोथिनिक एसिड जो है, अगर यकृत मांस मछली खाते रहेंगे तो इसकी कमी नहीं होगी और यह हार्टनम और प्लागा नामक बीमारी नहीं होगी। तो B5 से स्रोत क्या है? यकृत मांस मछली और रोग हार्टनम प्लागा नामक बीमारी होती है। B6 विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन यह मटर, केला, सोयाबीन और मांस में पाया जाता है। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। यह ज्यादा मात्रा में केला, मटर, सोयाबीन और मांस में पाया जाता है। केला अगर खाते रहते हैं इंसान तो मानसिक बीमारी नहीं आती, मानसिक खराब। केला में जो है विटामिन B6 अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे केला खाते रहते हैं तो मानसिक बीमारी नहीं होती, लेकिन मानसिक बीमारी आजकल आम हो गई है। जैसे कोई इंसान जा रहा है रास्ते में, आधे रास्ते पहुंचा, कोई रिश्तेदारी जा रहा, आधे रास्ता पहुंचा, मन कहता है नहीं जाएंगे, वापस लौट आता है। स्कूल बच्चे जा रहे हैं और रास्ते में पहुंचे, फिर मन कर रहा है नहीं जाएंगे, तो यह मानसिक खराबी, यह कारण केवल विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 के कारण होती है। अगर मटर, केला, सोयाबीन, मांस हम खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन B6 बनती रहेगी, तो हमारा मानसिक संतुलन सही रहेगा, मानसिक बीमारी नहीं होगी। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। स्रोत दूध, शहद, मांस, मछली में पाया जाता है। इसकी कमी से
बालों का झड़ना, बाल जो जल्दी से झड़ जाते हैं, विटामिन बी या बैक्टीरिया के विटामिन बी सेवन के कारण होता है। और दूध शहद मांस मछली अगर खाते रहेंगे तो दूध बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेंगे। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन बी सेवन या बैक्टीरिया की तो बाल झड़ने लगेंगे। पाया किसमें जाता है? दूध शहद मांस मछली। B10 रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल, ये हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इनकी कमी से मेगलोब्लास्टिक रक्तस्रावता नामक बीमारी होती है, जो ब्लड की कमी होने लगती है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 तो रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह है स्पाइरुलिना एल्गी है। स्पाइरुलिना एल्गी यकृत, मांस, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। स्पाइरुलिना एल्गी जो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। तो ये विटामिन B12 साइनोकोबालामिन स्पाइरुलिना यकृत, मांस, मछली, अंडा, दूध में पाया जाता है। और इसकी कमी से प्रवासी रक्ताल्पता, पर्निश एनीमिया हो जाती है। ब्लड की कमी हो जाती है, पर्निश एनीमिया, प्रवासी रक्ताल्पता नामक बीमारी हो जाती है। और ये है तो विटामिन वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, ये हमारे शरीर में इनका उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इनके कमी से अधिकता से रोग होते हैं। और जो विटामिन सी और बी हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये हमारे शरीर से उत्सर्जन इनका होता रहता है। एक तरफ नींबू का रस पीते हैं तो शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारे शरीर से रोग से लड़ने की क्षमता बना करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो विटामिन बी और सी जो होते हैं, यह शरीर से निकलते रहते हैं। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होता है, हीनता रोग होता है। लेकिन जो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है, इनकी कमी से भी रोग होता है और अधिकता से भी रोग होता है। इसमें विटामिन में बार बार हम देखे हैं, इसमें दूध शब्द आता है। दूध संपूर्ण विटामिन होता है, संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध में विटामिन सी को छोड़ करके सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसीलिए दूध में संपूर्ण विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन सी को छोड़ करके तो दूध संपूर्ण आहार माना जाता है।